औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। अच्छा, ये प्रीवियस हमारा लेक्चर था चैप्टर नंबर 10 में, उसमें हमने एक प्रोग्राम किया था 10.1। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपने खुद करना है 10.2 और 10.3। ठीक है, आई होप ये आपने कर लिया होगा। तो अगर आपने नहीं किया होगा तो मैं आपको इसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ विद इन टाइम कि हमारे पास ये प्रोग्राम क्या है। कि ये कह रहा है कि राइट ए प्रोग्राम दैट एड्स टू फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स एंड शो द सम ऑन द स्क्रीन। यानी जो दो फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर्स हैं उनको जमा करना है और उनका जो सम है वो आपने डिस्प्ले करवाना है। यानी जैसे कि दो कोई भी प्रोग्राम आपने लिखना है वो जो यूजर से या पहले से मौजूद दो नंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम ने खुद कोई रैंडमली आपने दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देने हैं और दोनों को जमा करके आपने रिजल्ट दे देना है। अब आपको काम की नंबर कौन से होंगे? फ्लोटिंग पॉइंट जिनमें इशारिया वगैरह होता है। ठीक है, और उनको करना क्या, आपने जमा करना है और जमा करने के बाद आपने उनको क्या कर देना है, डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक तो ये बात है कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है ना उनको हम तीन, हमें वेरिएबल की जरूरत होगी। हम दो के साथ भी कर सकते हैं लेकिन आपको कन्फ्यूजन का शिकार होंगे। हम तीन वेरिएबल ही लेंगे। ठीक है, एक वो नंबर होगा, ठीक है, पहला नंबर, और वेरिएबल टू दूसरा नंबर, और आर एस उसका रिजल्ट होगा। यानी पहले नंबर को जमा करने के बाद दूसरे नंबर को जमा करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आर ई एस में स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद ये उसने सी एल आर एस सी आर क्लियर स्क्रीन किया है। ठीक है, यानी अगर कोई आउटपुट पहले, जिस तरह ये आउटपुट पहले किसी प्रोग्राम की थी या कोई वेरिएबल बने तो सबको क्लियर कर देगा। उसके बाद वेरिएबल वन को उसने क्या, वार वन या वेरिएबल वन को उसने वैल्यू दी है 24.27। ठीक है, और वेरिएबल टू को उसने वैल्यू दी 41.50। आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, डज नॉट मैटर, लेकिन उन्हीं इशारे वाली चाहिए। अब ये क्या होगा कि जब ये आपका प्रोग्राम चलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा, लेट मी शो व्हाट इज एक्चुअल डूइंग है। कि हमारे पास एक वेरिएबल वन के नाम से मैं वी वन कह रहा हूँ, एक वेरिएबल बनेगा मेमोरी में। ठीक है, इस तरह एक मेमोरी में डब्बा बन जाएगा। ठीक है, और एक वी टू बनेगा इस तरह। ये वी वन से मुराद वेरिएबल वन जो प्रोग्राम में लिखा हुआ है और वी टू से मुराद वेरिएबल टू है। और एक हमारे पास बनेगा आर ई एस जो रिजल्ट है। ठीक है, आप गुजारा कर लें, मेरी इस तरह की हैंड राइटिंग है, यू नो। अच्छा, अब क्या होगा कि ये हमारे पास जब ये लाइन चलेगी ना वेरिएबल वन, तो ये इधर कल क्रिएट हो जाएगा और इसमें वैल्यू क्या होगी 24.7। अब ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। 24.27, असल में माउस से इस तरह लिखा जा सकता है। ठीक है, 24.27, ये इसकी वैल्यू आ गई। दूसरे में क्या आएगी, 41.50। ये इस तरह कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब ये वो वेरिएबल वन है जिसकी वैल्यू को हमने जमा करना है वेरिएबल टू की वैल्यू में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इनका जमा करके हमें रिजल्ट शो होना चाहिए। तो रिजल्ट के लिए क्या हमने लिखा हुआ है, वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू। यानी वेरिएबल वन को जमा करो किसमें, वेरिएबल टू में, और जो इसका जवाब आ जाए जमा करने के बाद जो वैल्यू हमें मिले वो किस में स्टोर कर दो, आर ई एस में। ठीक है, आर ई एस किसके इक्वल है, वेरिएबल वन की वैल्यू को जमा करो, फिर वेरिएबल टू की वैल्यू उसमें जमा करके आपने जो वैल्यू मिले वो किस में स्टोर कर दो, आर ई एस में। तो आर ई एस में अब क्या होगा, इन दोनों को जमा करने से हम बुक की नकल मार लेते हैं, क्या आता है 65 पॉइंट जनाब 77, आगे जो भी है। ठीक है, अच्छा, अब रिजल्ट में आ गए। उसके बाद हमने करना क्या, सिंपल इनकी वैल्यू हमने डिस्प्ले करवा देनी है। ठीक है, एक तरीका ये कि इन्होंने लिखा हुआ प्रिंट एफ परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। इसका क्या मतलब है, पहला जो परसेंटेज है उसकी जगह क्या जो, अब देखो जितने हमने ये यूज करने होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर उतने ही वेरिएबल हमने इस्तेमाल करने होते हैं। ये इसने यूज किए कॉमा के अंदर। ठीक है, ये कॉमेज है लगे हुए, ठीक है, इधर और इधर डबल कोट्स इन कॉमास के अंदर। उसके बाद हमने एक कॉमा लगाना होता है। परसेंटेज एफ प्लस परसेंटेज एफ इज इक्वल टू परसेंटेज एफ। अच्छा, ये तीन हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए, तो इसलिए जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर हम उधर यूज करेंगे उतने ही वेरिएबल हमने प्रिंट फंक्शन में इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, हमने तीन क्यों यूज किए हैं, हम चाहते हैं कि पहले परसेंटेज एफ उसकी जगह क्या आ जाएगा, वेरिएबल वन की वैल्यू आ जाएगी।
दूसरा परसेंटेज एफ जो है उसमें वेरिएबल टू की वैल्यू आ जाएगी, और जो तीसरा परसेंटेज एफ है उसके अंदर रिजल्ट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, होगा कुछ इस तरह। जब ये लाइन चलेगी तो क्या रिजल्ट आएगा, वेरिएबल वन क्या है 24.27, ये देखो इस तरह आ गया, प्लस खुद ब खुद उसी तरह प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस प्रिंट हो गया। उसके बाद वेरिएबल टू, ये देखो ना, दूसरा परसेंटेज है यानी जो पहला है वो पहले की वैल्यू डिस्प्ले करेगा, दूसरे दूसरे की वैल्यू, और तीसरा जो परसेंटेज है वो तीसरे की वैल्यू। दूसरे वेरिएबल टू में क्या पड़ा हुआ है 41.50, तो ये 41.50 दूसरी जगह प्रिंट हो गया, और फिर इक्वल बिल्कुल उसी तरह प्रिंट हो गया, इक्वल देखो उन्होंने बिल्कुल उसी तरह प्रिंट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद जो रिजल्ट है क्या है आपका, जो रिजल्ट है, रिजल्ट में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 65.77 जो भी है, तो ये देखो उसके बाद रिजल्ट की वैल्यू डिस्प्ले होगी। ठीक है, इस बात की समझ आई। हम इसको एक और तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हैं, सिंपल में आप ये भी कह सकते हैं, आप इस तरह भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं आप लिख सकते हैं। सो जी मैं इसे स्मॉल में कर दूं, प्रिंट एफ द सम इज परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ। ठीक है, और कॉलन को कॉलन सेमी कॉलम लगा के आगे क्या आप लिख दें, आर ई एस लिख दें। अब इससे क्या होगा, वो स्क्रीन पर शो होगा द सम इज परसेंटेज, द सम इज शो होगा। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज एफ की जगह आर ई एस की वैल्यू, तो आर ई एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू, वेरिएबल वन प्लस वेरिएबल टू जमा करने से हमारे पास आर ई एस में क्या आया था 65.77। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट, आउटपुट में क्या आएगा, द सम इज 65.77। ठीक है, तो ये भी आप इस तरह भी देख सकते हैं, इट डज नॉट मैटर, आप इस तरह में लिखने कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बेटर वे सोचा जाए तो ये वाला। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं। ओके, ये तो था आपका फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैं इसको थोड़ा सा अनडू कर लूँ, डिलीट कर लूँ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, इसको थोड़ा कट कर लूँ। नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है वो वो भी बहुत आसान है। ठीक है, इस प्रोग्राम को आपने गौर से समझना है, बहुत ही गौर से समझना। ठीक है, आसान है, उससे इंतहाई आसान है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द एरिया ऑफ स्क्वायर विद गिवन हाइट एंड विड्थ। गिवन हाइट का जब भी आपको कहा जाए ना, गिवन हाइट एंड विड्थ, तो उसका मतलब ये है कि आपने खुद कोई भी हाइट ले लेनी, कोई भी विड्थ लेनी। आपने इस प्रोग्राम में करना क्या है, आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसको आप हाइट और विड्थ तो दो, यानी आप खुद हाइट और विड्थ लिखें, लंबाई और चौड़ाई लिख दें, तो क्या करे आपको एरिया प्रिंट करवा दे, किसका, स्क्वायर का। ठीक है, मुरब्बे का। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ जो मुरब्बे का एरिया है या मुरब्बे का जो रकबा है उसको आप किस तरह लिखते हैं, लंबाई ज़रबे चौड़ाई लिखते हैं। ठीक है, नथिंग मोर। ठीक है, तो इधर देखें, एरिया इज इक्वल टू हाइट ज़रबे वेट, हाइट क्या लंबाई और वेट क्या आपकी चौड़ाई। अच्छा, प्रोग्राम की स्टेटमेंट, कोई भी प्रोग्राम जब आपका पेपर में आ जाता है या वैसे आपका टेस्ट में पूछा जाता है, तो उसको करने की जो सबसे वाहिद जो चीज़ होती है ना, सबसे पहले वो आपने स्टेटमेंट को समझना होता है, यानी ये जो लिखा होता है ना, आपको यही सिर्फ दिया होगा, और हो सकता है साथ वो एरिया का फार्मूला दे दें, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बता दे कि ये एरिया, ये फार्मूला यूज करते हैं हम बताएं। ठीक है, ये राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट, पहले तो आपने कैलकुलेट भी करना है, फिर उसने क्या होगा ना प्रिंट शो भी करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर किसका, स्क्वायर का, मुरब्बे का एरिया, विद गिवन हाइट एंड विड्थ, यानी आपको हाइट भी दी होगी और विड्थ भी दी होगी। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें आपको पता है, हैश इंक्लूड stdio डाटा आपने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी आपने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना होता है तो आप ये लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट क्यों लिखा है, आपने जब CLR SCR यूज़ करना होता है, ठीक है, या आपने कोई चीज़ स्क्रीन पर शो करवानी होती है, तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, कौन आयो डॉट एच लिखते हैं। ठीक है, वाइड मेन आपका फंक्शन है जहाँ से आपका प्रोग्राम चलता है। ठीक है, काम करना शुरू होता है। ठीक है, ये जरूरी, ये जो ऊपर वाली तीन लाइनें ये ब्रैकेट्स के अंदर, ये हर प्रोग्राम में आपने लिखनी है। ठीक है, ऐश इंक्लूड ऐश कौन आयो वाइड मेन ब्रैकेट्स खोल दियो, जो चेंजिंग होनी है वो ये होनी है, ये वाला एरिया जो है इंट से लेकर गेट CI तक ये आपका चेंज होना है। सही है, ओके। अब इसमें क्या है कि हमारे पास
फर्स्ट ऑफ ऑल इंट हाइट, हाइट नाम का उसने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक विद का नाम बनाया उसने, और